मानकर चल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बायबैक रेगुलेशंस के नियमों को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग फेज पर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर सेबी की एक महत्वपूर्ण बैठक और उसके टेकअवेज। स्टॉक एक्सचेंज रूट से बायबैक को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। सेबी के फैसलों पर सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी डिटेल्स हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा हमें बता रहे हैं। आइए एक बार सुनते हैं। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बुलेटिन है वो इशारा इसी तरफ करता है कि जो ग्लोबल चिंताएं हैं उनसे इमर्जिंग मार्केट्स को थोड़ा सा खतरा बना हुआ है। अगर हम रिस्क की बात करें तो वो टिल्ट हो गई है ग्लोबल डार्कनिंग आउटलुक की तरफ। और जैसे आपने देखा होगा कि जो रिसेशन के फियर्स हैं जिसके मार्केट में भी लगातार उतार चढ़ाव है, यहाँ पर आरबीआई के बुलेटिन में भी मेंशन किया गया है कि इससे चिंताएं ज़रूर बनी हुई हैं। लेकिन अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो वहाँ पर वो पीक आउट होते हुए लग रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने पहले ही जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उनके लिए साफ कर दिया था कि जो भारत में इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है आरबीआई को पीक आउट हो चुका है और आगे जाके इसका मॉडरेशन होगा। साथ ही साथ अगर हम टारगेट की बात करें तो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.7% का टारगेट अनचेंज रखा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि अब जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे की तरफ दिखाई दे सकती है। आपको याद होगा पिछले महीने पहली बार ऐसा हुआ था कि 11 महीने में 5.9%, यानी कि जो आरबीआई का टारगेट है 4 to 6% रखने में 11 महीने में पहली बार ऐसा। चलिए, तो बिल्कुल एक सेबी की बैठक के बाद के टेकअवेज जहां पर बायबैक के नियमों को लेकर कुछ बदलाव की खबरें, रीस्ट्रक्चरिंग और साथ ही टेक्निकल ग्लिचेस जहां नजर आते हैं, उसमें सेबी की तरफ से सख्ती और किस तरह से इन रूल्स और प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया जाएगा, इस पर बातचीत यहां पर विस्तार से आगे भी इसको लेकर डिटेल डिस्कशन और हमारे जो अंकुर मिश्रा है वो इस पर बातचीत करेंगे। और